आपके साथ आनंदमयी। पीएम की अंतर्राष्ट्रीय बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रेंदेस हवाई अड्डे पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। हरियाणा में बन रहे एयरपोर्ट पर सीएम ने क्या कहा? हरियाणा के सीएम नायब श्री सैनी ने कहा, आज एयर एलायंस के साथ MOU हस्ताक्षर हुआ है। पीएम मोदी का एक विजन रहा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की सैर करेगा। उसी संदर्भ में हरियाणा में भी एक नया एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन जो जल्द ही लोगों की सेवा में आ जाएगा, काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। सरकार को रोजगार पर काम करने की आवश्यकता। दिल्ली सरकार में मंत्री व आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार मिले तो इन लोगों को क्या जरूरत है कि वे मध्य पूर्व या दूसरे देशों में छोटी छोटी नौकरी के लिए जाएं। देश की सरकार को रोजगार पर काम करने की जरूरत है। हमारे लोग क्यों बाहर जाएंगे अगर उन्हें यहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी। हार के बाद बोली नवनीत राणा। भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा, मुझे लगता है कि हम जैसे जितने भी उम्मीदवार थे और मैं हार कर भी तब जीत गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बस यही दुख रहेगा कि 2019 में मुझे अमरावती की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिताया, लेकिन 2024 में मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी अमरावती की जनता ने मुझे यहाँ हराया। बिहार में बवाल मचना से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जिस प्रकार की लगातार गोलियां चल रही है और हत्याएं हो रही है वह साफ दिखता है कि कानून पूरी तरह अपना काम नहीं कर पा रहा है। सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम हुई है। छपरा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। यादव समाज के लोगों को गोलियां मारी जा रही है। बिहार में पूरी तरह अपराधीकरण हो चुका है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, दोषियों पर कार्रवाई करने में कोई मतलब नहीं है। अगले 100 दिन की रूपरेखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा तीसरा कार्यकाल है। जनता ने तीसरी बार भाजपा पर विश्वास जताया, वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ बहुत विकास किया है और आने वाले दिनों में हम और तेजी से विकास करेंगे। हमने तय कर लिया है कि आगामी 100 दिनों में क्या कार्य करेंगे। हम ज्यादा फोकस शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, खेल संवर्धन, पर्यटन संवर्धन, कृषि क्षेत्र आदि पर करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल को तार-तार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ समारोह में प्रोटोकॉल को तार-तार करने का काम किया गया है। CDS व तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बहुत पीछे बैठाया गया। उनसे आगे बहुत से उद्योगपतियों और अभिनेताओं को बैठाने का काम सरकार के माध्यम से किया गया है। ये दुर्भाग्य है और हम इसकी निंदा करना चाहते हैं। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? क्या देश की फौज का यही सम्मान है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास जताया। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला किया है। मेरे सहित कई लोग उस सीट को चाहते थे, लेकिन चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हमने पार्टी के लिए यह फैसला लिया है। तेजस्वी यादव ने शुरू किया अपना काम। बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की घेराबंदी की है। बिहार के विभिन्न जिलों के आंकड़ों और घटनाओं पर नजर दौड़ाया है और ट्विटर हैंडल पर उन तमाम घटनाओं की लंबी सूची डालकर सरकार के प्रशासनिक कार्यों पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़ा किया है। इस मामले पर भले ही सत्ता पक्ष चुप हो, खामोश हो, लेकिन जनता के नजर में आई ये सूची काफी कुछ बदलाव के लिए पर्याप्त होने में से एक है। चप्पल पहनने वाला भी क्या हवाई यात्रा कर सकेगा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा पूरा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रा आम आदमी के लिए सुलभ हो। इसे हकीकत बनाने के लिए कीमतें सस्ती होनी चाहिए। मेरी प्राथमिकता कीमतों को कम करना होगा। मजबूत विपक्ष। सरकार को चेतावनी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार जो सरकार बनी है वो बहुत ही कमजोर सरकार है और बिहार पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में है। इस बार जनता ने पीएम मोदी को यह स्पष्ट संदेश दिया है। बीजेपी जो 400 पार की बात करती थी वह खुद
240 पर आकर सिमट गई। ये जनता का एक इशारा है कि आप तानाशाही खत्म करें। इस बार विपक्ष मजबूत विपक्ष है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो करीब 237 सीटें जीती है, लगभग बीजेपी के मुकाबले है, और बीजेपी इस बार बैसाखी पर है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। हम इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोहों में भाग लेने और विदेश यात्राओं पर जाने में व्यस्त है। इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। पिछली सरकार पर बरसे राजस्थान डिप्टी सीएम। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं बिना समीक्षा और व्यवस्था के लिए हैं। शिक्षा विभाग में कॉलेज खोली, उनमें कोई व्यवस्था नहीं की, और आज स्थिति यह है कि उन कॉलेजों में बच्चे नहीं हैं। ये लोग केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए यह काम किया है। हम अब दोबारा से समीक्षा करके इस पर काम करेंगे। बिहार में जदयू का वोट, भाजपा को नहीं हुआ ट्रांसफर। बीजेपी ने अपनी समीक्षा बैठक की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर ये खुलकर सामने आया है कि जदयू का वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसके बाद से एनडीए में हंगामा मच गया है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी के हमले पर पूरे मनोबल से किया चोट। कुछ बीमारी को समाप्त करने में समय लगता है। मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जंगल राज और माफिया राज लाने वाले लोगों की मानसिकता और साम्राज्य को एनडीए सरकार समाप्त करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाएंगे। इसमें कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। अपराधी और माफिया पर अंकुश लगाने का काम शुरू हो चुका है। इससे पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। देश में नीट को लेकर घोटाला और बवाल पर मचा है हंगामा, और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपके मन में इसे लेकर क्या विचार है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।